तो खैर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहा कि एक रियल बेस पे मैंने स्टोरी उठाई है। तो जिनकी स्टोरी है वो लखनऊ के हैं, ज़फ़र आलम करके नाम है। तो उनसे मैं मिला, उनके साथ में क्या क्या वारदात गुजरी है। तो थोड़ा बहुत मुश्किलात हुई थी, बस ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई वैसे। आप कह रहे हो कि ये रियल स्टोरी बेस्ड है जी। तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा इस स्टोरी को जो है वो फिल्माना? हाँ, डिफ़िकल्ट ऐसे कि स्टोरी में जब ज़फ़र आलम के पास में गया, उनसे मैंने सुना कि हाँ स्टोरी में क्या क्या गुजरा उनके पास में, तो उसको पिक्चराइज करने के लिए थोड़ा सी दिक्कत हुई थी मेरी, बस इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई थी। फिल्म में क्या कुछ देखने को मिलने वाला दर्शकों को, क्योंकि हॉरर फिल्म है, जाहिर है दर्शक काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं एक कुछ नया कर लूँ। मैंने इस फिल्म के अंदर कोई मतलब बड़े दांत वाली औरत या उड़ने वाली औरत उस टाइप का कुछ नहीं किया। एक हॉलीवुड का टच लेके मैंने कोशिश किया है कि हाँ इंडिया में कुछ नया करके दिखाऊं, तो वो मैंने कोशिश किया दिखाने की। स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहें? स्टोरी बता रहे हैं स्टोरी। मुस्लिम हॉरर इसलिए है क्योंकि जो बेस्ड है वो मुस्लिम पे है, और लखनऊ के एक ज़फ़र आलम करके एक शख्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर काफ़ी बड़े ओहदे पे हैं, तो उनसे जब मैं मिला जाके तो उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई कि उनको एक शिया मुस्लिम से लड़की से प्यार हो गया था, जो कि उन लोगों ने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी किया। दोनों के घर वाले राजी नहीं थे शादी के लिए, बट उन लोगों ने शादी किया। हुआ ये कि जो शिया लड़की है उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खफा हो गए और उन्होंने एक काला जादू उनके घर वालों के ऊपर किया, जो दोनों के ऊपर। अब उस काला जादू का उस फैमिली के ऊपर किस तरीके से क्या क्या परेशानियां आई हैं सब। हाँ, काइंड ऑफ लव स्टोरी भी आप समझ सकते हैं। नहीं, शियो के अगेंस्ट तो नहीं बोल सकते, बट कुछ हद तक है कि हाँ वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से कुछ फैमिलीज में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, उन लोगों से पूछा कि हाँ ये बाकी में सच है या क्या, तो कुछ लोगों ने बोला हाँ करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं खाली बोली वाली बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। तो मैं 100% भी नहीं सही बोल सकता है कि हाँ ये सच है, और ये भी नहीं हो सकता कि 100% झूठ भी है। किस तरह की फिल्म अगर बात करें और हॉरर फिल्म पे ही ज़्यादा तवज्जो आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि इट्स अ फर्स्ट एवर मुस्लिम हॉरर स्टोरी जो हम लोग रखना चाहते थे। आज तक इंडस्ट्री में कभी मुस्लिम हॉरर पे कभी बात नहीं हुई है, कभी किसी ने पेश नहीं किया है, तो वी फाउंड इट्स अ वेरी राइट थिंग टू शो इट टू द इंडस्ट्री। और इसी को बेस बनाते हुए हम लोगों ने शैतान भी काफ़ी अच्छी है, तो उस लिहाज से मतलब वी स्टार्टेड टू गो ऑन फॉर दिस वन। रियल स्टोरी बेस्ड ये फिल्म है। यस। कहीं ना कहीं कितना डिफिकल्ट रहा होगा? काफी डिफिकल्ट वहां पर रहा। वो डिफिकल्ट काफी इसलिए रहा क्योंकि जिसके ऊपर ये कहानी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, और बहुत बड़े और बहुत आला मकाम पर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। लखनऊ में वो रहते हैं, एंड वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे अच्छे बहुत दोस्त थे। तो उनके घर में जो घटना घटी तो हम बड़े प्रभावित हुए उस चीज को लेकर के, और हमने उनसे परमिशन ली कि हम ये करना चाह रहे हैं, इसको फीचर फिल्म पर उतारना चाह रहे हैं, आप हमें परमिशन दे दीजिए इस बात की। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू अलाउ अस द परमिशन, एंड दैट इज हाउ वी कंप्लीटेड दिस होल मिशन। अच्छा, इस फिल्म के राइटर भी आप जी। ज्यादातर देखा जाता है कि जब कोई काल्पनिक स्टोरी बनाई जाए वो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर कोई रियल स्टोरी पर कोई फिल्म बनाई जाए या फिर उसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट लिखना हो तो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना होता है। जी, तो जी। कितना मुश्किल रहा आपको इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट राइट? नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा, काफी मुश्किल रहा। और जब रियल स्टोरी को आप ड्रामेटाइजेशन करते हो ना, असली चैलेंज वहां शुरू होता है। फिर वहां आपको कमर्शियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाने भी डालने पड़ते हैं, कॉमेडी भी डालनी पड़ती है, सारी चीजें डालनी पड़ती है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहा। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे बाकी दो प्रोड्यूसर्स के मेहनत की वजह से और इनके कॉपरेशन की वजह से आई वॉज वेरी सक्सेसफुल इनफ टू राइट द फिल्म। और प्लस हमारे डायरेक्टर को भी काफी कॉन्फिडेंस था इस फिल्म को लेकर के, और उन्होंने मुझे साफ तौर से हिदायत दी थी कि आप तो ख्वाब में भी इसको डायरेक्ट करने का मत सोचना, ये मैं ही करूंगा, आप सिर्फ लिखने पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये एक मामला रहा, तो काफी अच्छा हो गया। जी, ये फिल्म शिया सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर है। हीरो इसमें सुन्नी कम्युनिटी से हैं और हीरोइन इस फिल्म की शिया कम्युनिटी से। तो इस तरह से मातम इस फिल्म में आता है, ये पार्ट है फिल्म का, ये एक फिल्म का हिस्सा है। आपसे जानना चाहेंगे कि ज्यादातर जब इस तरह की फिल्में जब बनाई जाती है, हॉरर फिल्म है
अंधविश्वास पर कहीं ना कहीं आधारित होती है और गवर्नमेंट जो है वो इस बार सरकार जो है वो काफ़ी सख्त है इस तरह की चीज़ों के लिए। नरेंद्र दाभोलकर की जिनकी हत्या हुई थी, जो इस तरह के चीज़ों को विरोध करते थे, ऐसे में इस फिल्म में क्या उन बातों का ध्यान रखा गया है और किस तरह का ध्यान इस मुद्दे को लेकर रखा गया? मेरे ख्याल से फैसल कैन, बिकॉज ही इज अ राइटर, ही कैन एक्सप्लेन। क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने सारे सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखा है। हमने ये कोशिश की है कि किसी के कोई सेंटिमेंट को किसी प्रकार की तकलीफ ना पहुंचे और हम हमारी कहानी भी कह दें। क्योंकि अंधविश्वास की जहाँ तक बात आती है तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सख्त हो जाती है और गवर्नमेंट खुद इस तरह की चीज़ों को अवॉइड जी करने के लिए जी ज़्यादा जी करती जी जी है। माहौल खराब ना हो, अंधविश्वास ना फैले, उसके लिए क्या कुछ ख्याल रखा गया है फिल्म के अंदर? लेकिन जिस शख्सियत पे ये घटना घटी है उसका क्या? आज तक वो इस घटना का शिकार है और वो चलता जा रहा है मामला, और हमारे पास सारे एविडेंस हैं जो हम, अगर कोई हमसे सवाल होता है तो हम वो एविडेंस सामने रखेंगे और वो हम बताएंगे। सुपर हिट फिल्म। कब तक दर्शकों के बीच आ जाएगी? मार्च सेकंड वीक ऑफ मार्च। और अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कितने सिनेमाघरों में जो है? वी आर प्लानिंग टू रिलीज इन 400 सिनेमा। कौन सा? CIB officer character, in this film. Basically, this is a horror film, but there is a controversy. But the main thing is the Shia Sunni controversy. But the director Samir Khan is showing the controversy in horror way. This was the story basically. स्टोरी के अलावा अगर रोल की बात करें तो आपने बताया कि आपका जो है वो एक कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक चैलेंजिंग रोल रहा है। किस तरह से, कितनी डिफिकल्टीज हुई आपको इस रोल को निभाने में? Basically, the main difficulties was my language, as because I am from Bangladesh. So when I can see, I can listen the Hindi language, I can understand every word and every sentence of Hindi word. But when I want to say something, it comes really tough, and that was my main problem. But when Faisal Bhai was there and Samir Khan was there, Faisal Bhai and Samir Bhai helps me a lot, and Kavita also helps me a lot. That was the main problem basically. But CIB character के लिए like, but I'm the Sunni Muslim, and I'm doing a positive character there. Like I want my wife to be there is a black magic basically. There is black magic. They believe in black magic in Sunni. They wants to do it make like positively, but I want to say something to my wife Kavita Rathisan, but she doesn't believe anything. Muslim wife in this और शिया मेरी ज़ात है इसके अंदर, और इट्स अ हॉरर फिल्म। मेरे हस्बैंड इसके अंदर सुन्नी प्ले कर रहे हैं, दोनों कम्युनिटी एक साथ दिखा देना, शिया सुन्नी, और लोगों का ऐसा मानना है कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, दो इट इज़, और पर इसके अंदर हम प्यार दिखा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि जॉनरा क्या है, तो अगर मैं उसके साथ इफ आई कुड रिलेट तो एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जब मुझे पता लगा कि इट्स अ हॉरर फिल्म, मैंने स्ट्रेट अवे हाँ बोल दिया, और मुस्लिम हॉरर फिल्म थी एंड बहुत अच्छी लगी मुझे स्क्रिप्ट, और मैंने हाँ कर दिया। हॉरर फिल्मों के अलावा काम करना चाहती मोस्टली मैंने हॉरर अभी करा है और थ्रिलर कर चुकी हूँ, सो मुझे ज़्यादातर ये फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक हर एक सेकंड या हर 10 मिनट के बाद एक जॉल्ट हो, जो ऑडियंस को लगे कि समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन या कुछ अलग होने वाला है। सो वो चीज़ ज़्यादा रादर देन एक स्क्रिप्ट ऐसी दिखेगी प्रेडिक्टेबल कि अच्छा ये तो होना है, वैसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सेट पे हम सभी एक दूसरे के लिए भूत थे, और
और जहाँ पर भी हम शूट कर रहे थे वो एक आइसोलेटेड सी जगह थी बैंगलोर के अंदर, और जिस विला में हम शूट कर रहे थे उसके आसपास बहुत सारे विलास थे और वो सब के सब खाली थे। सो रात में आप सोच सकते हैं जब सन्नाटा हो जाता है तो एक एक चीज़ आपको सुनाई देती है, और वैसा फील होता था वहाँ। सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी जी। नहीं सी ये एक रियल स्टोरी है। लखनऊ के अंदर मिस्टर जफर करके, ही इज़ अ वेल नोन गाय देयर, ही इज़ एक अच्छे ऑफिसर है वहाँ पर, और उनके साथ हुआ है। वो सुन्नी है, उनकी वाइफ शिया है, और जब इन लोगों का निकाह हुआ था फैमिली से ऑफिस से वो करके, आई मीन बिना उसके मंजूरी के, तो इनकी फैमिली में कुछ ऐसा होने लगा। जब इन लोगों ने पता लगाया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो पता लगा कि शिया कम्युनिटी से इनके परिवार के अंदर, ताकि वो खुशी से ना रहे, वैसा कुछ हुआ। सो जब उनसे पता लगाया गया तो वो आज भी मिस्टर जाफर बहुत चोक होके ही एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरीथिंग कि ऐसा होता था, ऐसा हुआ है। फिर हमने एक बच्ची भी गोद ली, और जैसे ही वो बच्ची घर के अंदर आई तो क्या कुछ हो रहा था, तो उस चीज़ को हमने सोचा कि दर्शाए। इसमें ऐसे कुछ कम्युनिटी को लेकर इतना एम्फोसिस नहीं किया गया, लेकिन अब क्योंकि शिया सुन्नी है तो वो अपने आप में ही ब्लॉक एंड अंडरलाइन हो जाता है। इसके अलावा अगर अंधश्रद्धा की बात करें तो सरकार काफ़ी सख्त है इन चीज़ों को लेकर। ऐसे में इस फिल्मों का मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों का ख्याल जरूर रखा होगा कि अंधश्रद्धा ज़्यादा ना फैले। अंधश्रद्धा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना, अगर आप ये इस तरीके से, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपके क्वेश्चन को, कि शायद शैतान नहीं होते या ऐसी रूहें नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव वाइब होती है तो नेगेटिव वाइब भी होती है। सो वो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर। वो अलग बात है कि लोग मानते नहीं मानते, कई लोग भगवान को भी नहीं मानते, कई लोग शैतान को ज़्यादा मानते हैं, एक नेगेटिविटी उनके दिमाग में चलती रहती है। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फैला रहे हैं हम लोग। वी आर जस्ट शोइंग द सेम थिंग जो हो रही है समाज के अंदर। ट्रेलर की अगर बात करें तो ट्रेलर जिस तरह का बना, हमारे हिसाब से हमने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, और उम्मीदें बिल्कुल हैं। पहली फिल्म की तरह ही काम किया है हम सब ने यहाँ पर, कि शायद इसके बाद हमें और काम नहीं मिलेगा। एक भूख रहनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर सर पे चढ़ जाए कि 3-4 कर